तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है तुला लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली का जो मालक बने हैं वो है शुक्र ग्रह, जो कि तीसरे घर में बैठे हैं। आपकी वैसे कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ दो तीन ग्रह आपके मुझे ख़राब भी लगे हैं। तो जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, और यहाँ पे बुध आपको बहुत अच्छे फल देगा, मंगल उच्च का बैठा अच्छे फल देगा, चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हैं, लक्ष्मी योग लेके ये अच्छे फल देंगे। और जो ग्रह आपके खराब है केतु राहु, ये आपको दोनों खराब फल देंगे, क्योंकि कुंडली में काल सर्वदोष भी बना है। और शनि और गुरु ये भी कुछ खराब फल जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ क्योंकि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब है वो क्या खराब फल देंगे। तो सबसे पहले देखो जी, आपके ऊपर जो अभी वर्तमान में बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि आपके ऊपर शनि की चल रही है महादशा, शनि की चल रही है अंतर्दशा, और शनि की चल रही है साढ़े सती। और जो महादशा है वो अभी शुरू हुई है, 8वां महीना 20 से चली है, अभी देखो जी 1 साल हुआ है चली को। और अभी पूरे, क्योंकि शनि की जो महादशा 19 साल की होती है, और अभी 18 साल की पड़ी, अभी 1 साल ही हुआ है चली को। तो आप ये सोच लो कि आपके ऊपर कितना मतलब बड़ा असर शनि का है, क्योंकि महादशा का हमारे ऊपर 80% असर होता है। और वहीं देखो जी, अगर अंतरदशा की बात करें वो भी आपके ऊपर शनि की है, जो कि 2023 तक आपके ऊपर रहेगी। और शनि की चल रही है साढ़े सती, वो भी अभी फ़िलहाल 3 साल की आपके ऊपर पड़ी है। पिछले 4.5 साल हो चुके हैं आपके ऊपर साढ़े सती चली को। तो आप देखो जी, आपके सामने है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो वर्तमान में बड़ा असर है वो शनि का ही है। तो आपको मतलब शनि को जानना सबसे ज़रूरी है कि वो आपको मतलब कैसे फल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि ग्रह देखो जी आपका इस घर में बैठा है, 12वें घर में, खराब घर में बैठा है। 12वां घर खर्चे का घर है, हानि का घर है, दान दंड का, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफ़ी ख़राब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। और यहाँ पे बैठा है शनि। और शनि आपको अगर सही बताऊँ, जो आपके ऊपर इसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, साढ़े सती क्योंकि अलग चीज़ है, वो है कर्मों के बेस पे। तो महादशा और शनि की जो महादशा और अंतरदशा, ये आपको देखो जी 100 में से 70% तक शनि खराब फल देगा आपको। ये मतलब आपको अच्छे फल नहीं देगा शनि। 100 में से आप ये सोच लो कि 70% आपको खराब फल मिलेंगे इसकी दशा में। 30% कुछ अच्छे फल देगा, बाकी तकरीबन टोटली इसकी जो दशा है खराब जाएगी। तो खराब फल क्या देगा, क्यों देगा। यहाँ पे देखो जी 10 नंबर लिखा है, शनि इस घर का मालिक है, चौथा घर। और ये चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद, घरेलू सुख, घर का वातावरण, आपके घर की ज़रूरतें जो हैं, आपका नौकर चाकर, ये सब कुछ इसे चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक कौन बना है, शनि, यानी कि शनि से देखेंगे। और चौथे घर में ये 4 ग्रह बैठे हैं, इनसे भी वैसे देखेंगे। और शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, आपके इस घर का भी मालिक है, जो कि 5वां घर है। और ये है आपकी संतान का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी बुद्धि का घर। और ये दोनों गुरु का जो डिपार्टमेंट है शनि के पास है, बैठा है 12वें घर में। शनि की देखो जी 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, और 10वीं यहाँ पे। तो देखो जी, जैसे कि आपको मैंने बोला कि शनि इन दोनों ग्रहों का मालिक है, तो शनि की वजह से दो खराब योग बने। एक तो क्योंकि संतान के घर का मालिक है, तो संतानहीन योग बना। इसकी वजह से क्या होगा, देखो जी आपको संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में ज़रूर आएंगी। और देखो जी, मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आएंगी। जहाँ तो हो सकता है कि आपके कन्या ज़्यादा हो, पुत्र कम हो, या पुत्र हो ही ना, आपको पुत्र गोद लेना पड़े, या आपकी संतान के ऊपर आपका धन ज़्यादा खर्च हो सकता है। वैसे देखो जी, संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है सही फलादेश के लिए। पढ़ाई घर का मालिक है, पढ़ाई को लेकर आपकी दिक्कतें आएंगी। चौथे घर का मालिक है, जो कि आपके माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद का है, तो आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनको भी लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति में बांधा, घर धन वाहन नौकर चाकर, इनके सुख में कोई ना कोई कमी महसूस जरूर होगी आपको। क्योंकि शनि इन चीज़ों का डिपार्टमेंट, चौथे घर का डिपार्टमेंट है शनि के पास, मतलब जो आपका मकान है, वाहन है, भूमि है, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन चीज़ों में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी, खासकर शुरुआती जीवन में। वैसे यहाँ पे बुध मंगल चंद्रमा ये बैठे, ये चीज़ें जरूर देंगे आपको, मतलब मकान वाहन का सुख है लाइफ में। लेकिन अभी वर्तमान में ये चीज़ों को लेके मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये होंगी नहीं आपके पास, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं।
और इसके अलावा शनि, क्योंकि चौथा घर आपकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि उठ के चली गई विदेश के घर में, ये विदेश का घर है, तो आपके विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। शनि अभी अब वर्तमान में आपको घर से दूर लेके जाएगा, विदेश लेके जाएगा, ये आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। और विदेश का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने मतलब कहीं दूसरी कंट्री में जाना है। देखो जी, विदेश का मतलब शास्त्रों में क्या लिखा है, जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर जाना है, चाहे 1000 किलोमीटर दूर है। मतलब आप अपनी जन्मभूमि से, जहाँ पे आप पैदा हुए, आप देखो कहाँ पैदा हुए हैं, आपका जन्म किस जगह हुआ है, उस जन्मभूमि को छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। खासकर अभी शनि की दशा में जाना पड़ सकता है। इससे पहले गुरु की दशा थी, वो भी आपकी, क्योंकि वो भी विदेश के घर में बैठा है। तो शनि मतलब आपको आपको समझ आ चुकी है, आपको माता मकान, वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, संतान संबंधी, पढ़ाई संबंधी, और 12वें घर में बैठा है जो कि खर्च का घर है। तो फजूल से आपका धन भी खर्च कराएगा। आप जितना मर्जी धन कमा ले, धन आपका फजूल खर्च होता रहेगा। ये शनि की दशा देखो जी आपको खराब फल देगी, परेशान करेगी। और साथ में क्योंकि बृहस्पति बैठा है, पराक्रम भंग योग बना है, मान हानि योग बना है, तो इसकी दशा में आपको देखो जी धन, यश, पद प्रतिष्ठा, कुटुंब सुख, भाग्य के मामले में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। परेशानी एक के बाद एक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ननिहाल, मामा, पिता पक्ष को भी लेकर दिक्कतें, कई बार ये विदेश जाके जाते ऐसे मैंने देखे फंस भी जाते हैं। शनि, क्योंकि देखो जी शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, जैसे मैंने बोला कि तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि दूसरा अगर धन का है, तो धन संबंधी दिक्कतें, ये दूसरा अगर आपकी फैमिली का है, फैमिली को लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखेगा जो कि शत्रु रोग कर्जे का है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोगी बना सकता है, कर्जदार भी बना सकता है आपको। और ये नाना मम्मी हाल का घर है, नाना मम्मी हाल को लेकर दिक्कतें। और नवम भाव को देखेगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें। धन आएगा जरूर, लेकिन धन खर्च होता जाएगा आपका। और दूसरे घर को देखें, वाणी भी आपकी थोड़ी सी कठोर करेगा। और तो कारण देखो जी ये है, आपको समझ आ चुकी है। वैसे शनि, जैसे मैंने बोला कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, वैसे वहाँ पे रहने से कुछ बेनिफिट है आपको, इसलिए कोशिश करें अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई शनि के बुरे फल आपको ना मिले, और शनि आपको मतलब अच्छे फल ही दे, बुरे फल इसके बिल्कुल छोड़ दे, तो आपको पता ही है कि क्या करना है। क्या करना है, शनि के आपको पूजा उपासना करने पड़ेंगे, इसके जितने ज़्यादा इससे जुड़ना पड़ेगा आपको, इसको गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि 19 साल की दशा है, कहने को होते हैं देखो जी 19 साल, साढ़े सती भी चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, और महादशा वो तभी आपकी काफ़ी लंबी है। तो लिख लो कि क्या करना है। एक तो आपने हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाना करना है, माथा टेकने जाना करना है, और आपने इसकी वस्तुओं का दान भी करते रहना है। आपने जैसे कि शनि मंदिर जाना है, तेल का दान किया करें। और जानना आपने जो काले उड़द होते हैं, जो उड़द की दाल होती है, उसको एक मुट्ठी लेकर जाना आपने, वो पंछियों को डालना है आपने। पंछियों को डालते समय अपने मन में शनि का मंत्र आप करना है कि ये शनि देवता आपका मैं दान कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी आपने पावर को जीरो करना है। क्योंकि 16 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है। एक तो आपने काले उड़द का पंछियों को दान करना है, जो काले तिल होते हैं वो चींटियों को डालने हैं। इसके अलावा जो रोटी है उसके ऊपर हल्का सरसों का तेल लगा के वो आपने कौवे को डालनी है, कुत्तों को रोटी डालनी है, और पिप्पल को जल देना। ये है छोटे मोटे पाए। और बड़ा पाए क्या है, शनि के पाठ पूजा करने, जिसमें से एक माला शनि का अपने मंत्र जाप भी करना है, जो कि है ओम शम शनिश्चरे नमः। शनिवार के दिन से संकल्प लेके कि हे शनि देवता, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, आप ही की चल रही है अंतरदशा, आप ही की चल रही है साढ़े सती, तो इसकी वजह से मुझे लाइफ में आ रही हैं दिक्कतें, परेशानियाँ। मैं मतलब आपसे जुड़ा हूँ, मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। तो मतलब आप मुझे अच्छे फल दे, बुरे फल ना दे, ये कह के आपने रोजाना एक हमारा शनि का मंत्र जाप जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप करना है। दूसरा, आपने रोजाना शनि कवच के पाठ कम से कम 3 पाठ करने हैं। 2 दिन पाठ आपने शनि चालीसा पढ़ना है, ये करना है। हो सके शनिवार का व्रत रखा करें, कथा करें, आरती करें। और शनि के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो अब देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। वैसे ग्रह तो आपके काफ़ी अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ग्रह खराब ही हैं। तो अब यहाँ पे जो आपके 4 ग्रह बैठे हैं इनकी बात करते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी क्या बोला था कि ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीज़ों का इसका सुख हम शनि से भी देखेंगे, और यहाँ पे जो ये जो ग्रह बैठे हैं इनसे भी देखेंगे। और यहाँ पे जो बुध बैठा है वो भी इस घर का अच्छा करेगा, मंगल उच्च का बैठा अच्छा करेगा, चंद्रमा अच्छा करेगा,
लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा ख़राब करेगा, और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि ये भी ख़राब करेगा। तो आप अभी आपको इन चारों ग्रह की बात करते हैं कि ये क्या क्या अच्छे फल देंगे। तो पहले बुध की बात करते हैं, और बुध ने तो भाई आपको बहुत अच्छे फल देने हैं, 100 में से 80-90% अच्छे फल देने हैं, क्योंकि बुध आपके इस घर का मालिक है, भाग्य घर का मालिक है। अगर आपका भाग्य से देखना है, भाग्य का मालिक बुध बना है, जो कि बैठा आपके घर में, चौथा घर जो कि आपका मकान है, जो हाउस है आपका, उसमें बैठा है। भाग्य देखो जो आपके घर में बैठा है, और बैठा भी मित्र राशि में है, तो क्या होगा। और बुध देखो जी देने अच्छे फल है, मतलब 100 में से 80-90% अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी, बिल्कुल कमी आ जाएगी, क्योंकि बुध आपका एक तो अस्त बैठा है, मृत बैठा है, दूसरा 0 डिग्री का बैठा है। इसमें मतलब पावर नहीं है, पावर जो अच्छे फल देने की पावर है वो इसमें नहीं है, तो इसकी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ अच्छे फल क्या देगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके भाग्य का मालिक देखो जी, भाग्य आपके घर में बैठा है, मतलब आपको भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख घर बैठे बैठे ही मिलेंगे। भाग्यवंशी आपको मतलब घर बैठे बैठे ही आपको अच्छा घर नसीब होगा, अच्छा वाहन, अच्छी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख, घरेलू सुख, अच्छा घर का वातावरण अच्छा, क्योंकि यहाँ से सुख देखा जाता है। जो हमारा सुख होता है लाइफ में, सुख मिलेगा या नहीं, इस चौथे घर से देखा जाता है। तो आप मतलब सुखपूर्वक ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, सभी सुख आपको लाइफ में मिलेंगे। और 12वें घर का भी स्वामी है वैसे खर्च का स्वामी, लेकिन इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा, फिर भी आपका मकान वाहन के ऊपर धन ज़्यादा खर्च होगा। मतलब आप इन चीज़ों के ऊपर, अपने मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद के ऊपर आप अपना धन ज़्यादा खर्च करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा धन खर्च करेंगे। आप चाहेंगे आपके पास अच्छा आलीशान घर हो, उसके ऊपर आपका धन ज़्यादा खर्च होगा, अच्छे वाहन हो, ब्रांडेड वाहन हो, उनके ऊपर आपका धन ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन देखो जी बुध के जो अच्छे फल हैं, वो मैंने क्या बोला कि बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि डिग्री उसकी बिल्कुल 0 है। इसके लिए इसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, 15 करने के लिए, अगर आप चाहते हैं मतलब बुध के अच्छे फल ज़्यादा मात्रा में मिलें, तो आपने क्या करना है, 2-3 उपाय करें। एक तो आप इसका पन्ना रत्न धारण करें, जो कि वीडियो के आखिर में बता देता हूँ कैसे धारण करना है। दूसरा, इसका मंत्र जाप कम से कम 1 माला सुबह के टाइम जरूर करें, और लाइफ टाइम करना है। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। अब देखो जी बात करते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह की। और मंगल देखो जी आपका यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि और मंगल की उच्च राशि है। आपका मंगल मतलब उच्च का बैठा है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और मंगल देखो जी भाई आपको बहुत अच्छे फल देगा। और मंगल यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है, आपकी इस घर का मालिक है, जो कि आपकी पत्नी का घर है, विवाह का घर है। पत्नी के बारे में हम मंगल से पता करेंगे। और मंगल यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है, दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि आपके धन का है। जो भी आपके पास पैसा है, आपका बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, उसके बारे में मंगल से। दूसरा घर आपके परिवार का भी, वाणी का भी है। तो दोनों घरों का मालिक मंगल बैठा है उच्च का चौथे घर में। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ से चौथी दृष्टि अपने घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी जो कि नीच राशि है, 8वीं यहाँ पे। यहाँ मंगल आपको मतलब बिल्कुल अच्छे फल देगा, लेकिन इस घर का नुकसान करेगा। तो अच्छे फल ये देगा कि आपको, चौथा घर भूमि का है, मंगल भूमि कारक, आपको बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बनाएगा। आपके मतलब पास भूमि के रूप में काफ़ी भूमि संपत्ति होगी। आपके पास आलीशान घर होगा, मकान होगा, वाहन होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से ये युक्त करेगा। और पत्नी घर का मालिक है, पत्नी उच्च राशि में बैठी है और अपने घर को देख रहा है, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे कुंडली को मंगली को बना के बैठा, फिर भी आपको विवाह का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी अच्छी मिलेगी। पत्नी आने के बाद आपका भाग्य होगा। धन उठकर चलेगा उच्च राशि में, तो आपको धनी बनाएगा बहुत ज़्यादा, धन की कभी कमी नहीं देगी। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। मंगल बस खराब लिए देगा, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर मंगल की दशा में, या फिर मंगल यहाँ पे काम काज के रिगार्डिंग कुछ दिक्कतें देगा। ये पिता का भी घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार की तरफ से कुछ दिक्कतें, काम काज के रिगार्डिंग कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। बाकी वही मंगल आपका अच्छा है। और मंगल अच्छी बात क्या है कि साथ में मंगल के चंद्रमा बैठा है, और मंगल चंद्रमा जब भी एक साथ बैठते हैं महालक्ष्मी योग बनता है। देखो जी सुनने से लग रहा है लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको कहा गया है, पैसे को। तो महालक्ष्मी योग बना है आपकी कुंडली में, इसकी वजह से आपको लक्ष्मी मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा धनी बनाएंगे। तो आपके पास मतलब धन की कमी नहीं रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएंगे। और साथ में देखो जी मंगल के यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है, केतु बैठा है। केतु मंगल के अच्छे फलों को कुछ कम जरूर करेगा, जैसे कि वाहन से दुर्घटना भी करा सकता है आपकी, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। माता का घर है, माता को बीमार कर सकता है, माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। ये जो केतु मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये तीनों के अच्छे फलों को कम करेगा। चंद्रमा के अच्छे फलों को भी, मंगल के, बुध के, तीनों के अच्छे फलों को कम करेगा। तो आगे देखो जी बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि 10वें भाव का मालिक है, चौथे घर में बैठा है, अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देगा। इसकी दशा में आपको काम काज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल मिलेंगे।
माता घर में बैठा है, आपको माता, मकान, वाहन का सुख भी ये भी अच्छा देगा, क्योंकि साथ में मंगल बैठा है जो कि मैं बता चुका हूँ, लक्ष्मी योग बना है। तो आपको मकान, वाहन सभी सुख मिलेंगे। और ऐसे जातक मैंने देखे अपने घर की सजावट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी आपकी, साथ में मंगल क्योंकि बैठा है, रुचि योग बना है, महालक्ष्मी योग भी बना है। लेकिन जो केतु साथ में बैठा है तो वहाँ से चोट वगैरह भी लग सकती है। तो केतु चंद्रमा के अच्छे फलों को कम जरूर करेगा, माता को बीमार करेगा, माता को कोई लंबी बीमारी दे सकता है। अब देखो जी केतु की अगर बात करें तो केतु यहाँ पे आपको मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जल संबंधी दिक्कतें देगा, खासकर अपनी दशा में। तो केतु की डिग्री भाई यहाँ पे करनी है आपने कम, जीरो करनी है। इसके लिए एक तो कुत्तों को रोटी डालते रहें, रोटी डालते समय अपने मन में केतु का मंत्र जरूर किया करें। और केतु कवच का पाठ लाइफ टाइम आपने करना है। और आपका मुझे जो नेगेटिव लगा है ये राहु भी लगा है, क्योंकि राहु इतना केतु पापी नहीं होता जितना राहु होता है। राहु क्यों पापी लगा, देखो जी राहु और केतु, राहु मैंने क्या आपको अभी आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा असर किसका है, शनि का, क्योंकि उसकी दशा है। लेकिन राहु केतु का भी अभी भी आपके ऊपर असर है। क्यों है, क्योंकि काल सर्वदोष बना है। और काल सर्वदोष का जो असर होता है वो हमारे ऊपर लाइफ टाइम रहता है। तो राहु का अभी भी आपके ऊपर असर है, क्योंकि और बैठा है आपके काम काज के घर में। और यहाँ पे चंद्रमा का घर है जो कि इसका शत्रु है। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पर पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। और दूसरे घर में देखो जिसकी नीच राशि, इस घर का भी नुकसान, इस घर का भी नुकसान, इस घर का भी, इस घर का ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। इस घर का नुकसान क्या करेगा, धन ही नहीं बनने देगा आपको, धन जुड़ने नहीं देगा, धन खर्च कराएगा, फैमिली संबंधी दिक्कतें, खासकर इसकी दशा में काम काज के रिगार्डिंग दिक्कतें, और पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार की तरफ से दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, शत्रु रोग, कर्जा से परेशान। क्योंकि वो देखो जी दशा में तो परेशान करेगा, अभी भी आपके ऊपर असर है, क्योंकि मैं जो आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ काल सर्वदोष की वजह से। तो आप मतलब राहु केतु के भाई उपाय लाइफ टाइम करते रहें। राहु के लिए राहु की वस्तुओं का दान करते रहें। वो वीडियो भेजूंगा आपको मैं, इसका कवच का पाठ है, 2-3 कवच के पाठ लाइफ टाइम करें। और सतनाज्य का दान करते रहें, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इसके उपाय करेंगे उतना आपको बेनिफिट है। तो केतु कवच का भी पाठ, राहु कवच का भी पाठ लाइफ टाइम करना है आपने। और तो आगे देखो जी बात करते हैं, अब आपके बचे हैं शुक्र और सूर्य, इनकी बात करते हैं। पहले शुक्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी पहले शुक्र की बात करते हैं। वैसे शुक्र गुरु घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है, लेकिन फिर भी शुक्र क्योंकि लग्नेश है, पहले घर का मालिक है, और थोड़े बहुत यहाँ पे खराब फल देगा लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छे फल ज़्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल ये देगा क्योंकि शरीर का मालिक है, शरीर आपका तीसरे घर में बैठा है जो कि मेहनत का घर है। ये तीसरे घर से देखो जी मेहनत देखी जाती है, साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है। आपका शरीर ही देखो जी इन चीज़ों में बैठा है, तो क्या होगा, शुक्र आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और मेहनत के घर से भाग्य घर को देख रहा है, मतलब आप अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेंगे। शुक्र आपको मतलब अच्छे फल ही देगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, आपकी सेहत अच्छी करेगा। और थोड़ा बहुत कई बार फजूल की मेहनत जरूर करवाएगा क्योंकि शत्रु राशि है। बाकी वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादातर अच्छे फल देगा। फिर भी आप क्या करें, शुक्र का लाइफ टाइम एक माला मंत्र जब जरूर किया करें, ओम शुम शुक्राय नमः। क्योंकि शनि देखो जी 12वें घर में बैठा है, ये थोड़ा सा आपको आलसी बना सकता है। आप बात करते हैं सूर्य ग्रह की। और जैसे कि आपको मैंने क्या बोला था कि तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। और यहाँ पे अगर सूर्य की बात करें, मैंने ऐसी वैसे हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी सूर्य यहाँ पे बैठा होता है ऐसे जातकों को कोई बड़ा भाई नहीं होता। तो आपके देखो जी काफ़ी चांसेस है आपको कोई बड़ा भाई नहीं होगा। 100 में से वैसे 90-95% जो होगा उसका बड़ा भाई नहीं होगा। अगर होगा उनको लेके आपको दिक्कतें जरूर आएंगी। पहली बात तो होगा नहीं। सूर्य वैसे यहाँ पे देखो जी अच्छे फल ये देगा, जैसे मैंने बोला कि मेहनत का अगर आपको ये भी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। आप अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ खरीदेंगे, मकान, क्योंकि सूर्य आपके लाभ के घर का मालिक है। इनकम के जो साधन है 11वें घर से देखे जाएंगे, ये सूर्य से देखे जाएंगे। लाभ आपकी मेहनत घर में बैठा है, इनकम के साधन आपकी मेहनत के घर में बैठा है। आप मतलब अपनी मेहनत देखो जी, आपको अगर जीवन में कामयाब होना है तो आपके भाग्य के भरोसे मतलब कम बैठना चाहिए। आपकी खुद की मेहनत के बल पर आप अपने जीवन में कामयाब होंगे, ये कन्फर्म है। तो सूर्य की दशा भी वैसे आपकी अच्छी जाएगी। अब लास्ट में देखो जी यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। 12वें घर में बैठा है गुरु, भी आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। मार्किश भी है, छठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ पे जो कि नीच राशि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। तो ये देखो जी आपको ज़्यादातर वैसे खराब फल देगा।
खराब फल ये देगा क्योंकि पराक्रम का स्वामी पराक्रम भंग योग बना है। पराक्रम में, उद्यम में और स्वास्थ्य में कमी करेगा। और क्योंकि तीसरा का छोटे भाई बहनों का, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें, रिश्तेदारों से, परिवार वालों के सुख में कमी करेगा। माता घर को देखेगा, माता को बीमार करेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो इसके लिए आप क्या करें, इसकी डिग्री को तो बिल्कुल आपने जीरो करना है गुरु की। इसके लिए देखो जी, रोजाना पीली जो दाल होती है वो भी एक मुट्ठी लेके अलग से पंछियों को डालनी है और इसका मंत्र जाप करना है डालते समय। इसके अलावा पीले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं, खासकर बृहस्पतिवार के दिन जरूर किया करें, जैसे कि केले का दान कर सकते हैं और पीली मिठाई किसी को दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखो जी, आप गुरु कवच का भी पाठ जरूर करें। शनि का अलग से करना है, वो आपको बता ही चुका हूँ, काले उड़ दो, वो तो एक मुट्ठी रोजाना लेके पंछियों को डालनी है। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। बुध का रत्न जो पन्ना, वो कैसे दान करना है वो आपने देखो जी कम से कम 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का लेना है। चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन सुबह के समय दान करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। राइट हैंड की इस फिंगर में दान करना है। और दान करने से पहले एक बार आप बुध ग्रह का मंत्र जप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बुध देवता, मैं आपका रत्न दान करने लगा हूँ, और आपने धारण कर लेना है। तो ये था देखो जी कुंडली का फल। एक बार मैं मोटा मोटा फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपके ऊपर भाई शनि का ज़्यादा असर है। शनि के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपने। मंत्र या कवच का पाठ, शनि चालसा मंत्र जाते रहना है। और छोटे मोटे उपाय भी करने, जिसमें से पीपल को जल देना, कौवे को रोटी डालनी। इसके अलावा आप, और दूसरा आपने राहु केतु के भी उपाय लाइफ टाइम करने हैं। केतु के लिए कुत्तों को रोटी, राहु के लिए सतनाज्य का दान, राहु केतु के कवच के पाठ रात के समय, और दिन के समय आपने शुक्र का लाइफ टाइम एक माला मंत्र जाप हो गया और गुरु कवच का पाठ। इसके अलावा आपके फिर भी जो सवाल बच जाएंगे, आप ऐसा करना, अपने सवालों को लिख लेना, कॉल करके आप पूछ सकते हैं।